मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो क्या मक्का वालों ने हुजूर की मीलाद मनाई थी? नहीं मनाई थी, तो फिर तुम क्यों मनाते हो? जवाब में हम ये अर्ज करते हैं, मक्का में उस वक्त सिर्फ काफिर ही थे, काफिरों के हक में नहीं है ये मीलाद मनाना। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ ले गए थे हिजरत करके, तो फिर देखो मदीने वालों ने कैसा शानदार इस्तकबाल किया था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, गली कूचों से निकले हुए मदीने तैयबा के हर घर से छोटी छोटी बच्चियां भी दफ बजाते हुए क्या ये नहीं गुनगुनाती थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि सुन्नियों की किस्मत में अल्लाह ताला ने यह दिया है कि उसके महबूब का जिक्र वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और क्यों ना हो, ऐरा गैरा नत्तू खेरा हुजूर की तारीफ थोड़ी ना कर सकता है। जिसे अल्लाह तबारक व ताला चुन ले अपने नबी की तारीफ के लिए, वही तारीफ कर भी सकता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ करने के लिए एक बात याद रखो, हमेशा इस बात का लिहाज होना चाहिए। गुस्ताखियां भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ करने के लिए उसके माँ बाप का सही होना भी ज़रूरी होता है। हलाली आदमी हुजूर की तारीफ करेगा, हरामी नहीं करेगा। और आप सबको अल्लाह तबारक व ताला ने यह इज़्ज़त बख्शी है कि आप हुजूर के मीलाद का बड़ी बेकरारी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। तो हुजूर के मीलाद की खुशी तो अपनी जगह पर, लेकिन आपके नसब के सही होने की भी एक अलामत मिल जाती है। आप सही नसब के हैं, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ भी कर रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है, आप देखते नहीं है, लाइट यहां लगती है, जलन कहीं और होती है। क्या कनेक्शन है? उजाले किसी और जगह होते हैं, तकलीफें किसी और जगह पर होती हैं। इस चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल ना करें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो क्या मक्का वालों ने हुजूर की मीलाद मनाई थी? नहीं मनाई थी, तो फिर तुम क्यों मनाते हो? जवाब में हम ये अर्ज करते हैं, मक्का में उस वक्त सिर्फ काफिर ही थे, काफिरों के हक में नहीं है ये मीलाद मनाना। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ ले गए थे हिजरत करके, तो फिर देखो मदीने वालों ने कैसा शानदार इस्तकबाल किया था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, गली कूचों से निकले हुए मदीने तैयबा के हर घर से छोटी छोटी बच्चियां भी दफ बजाते हुए क्या ये नहीं गुनगुनाती थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये कलमात आज भी पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। ये किसके कलमात हैं? ये मदीने वालों के कलमात हैं, जो अपने आका की आमद की खुशी में गुनगुनाए थे। इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि मक्का वाले हुजूर की मीलाद नहीं मनाए थे, तो हम कहते हैं तुझे मक्का वाले मुबारक हो, हमें मदीने वाले मुबारक हैं। मदीने वालों ने तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का शानदार इस्तकबाल किया था। तो जिसकी किस्मत में मक्का के काफिर आए वो जाने, हमारी किस्मत में मदीने के मोहब्बत वाले आए, अल्लाह का फजल एहसान है। अल्लाह करे कि आखिरी सांस तक मदीने वालों की इक्तिदा करते हुए रहें। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी क्यों ना हो। मुझे हैरत होती है, आज पूरी दुनिया में सऊदी से लेकर दुबई हो, बहरीन हो कि कतर हो, या जितने भी बनाम मुसलमान ममालिक हैं, इन सब के यहाँ भी ये कल्चर आम है।
बादशाह हो कि उसका चोर बेटा हो या किसी और का डाकू बेटा हो, लेकिन जिस दिन पैदा होता है उसका हैप्पी बर्थडे तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस वक्त कोई सवाल नहीं होता, कोई एतराज़ नहीं होता, और कहा यह जाता है कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन चीज़ है, सब जगह हो रही है, इसको हम दीन समझ करके नहीं मनाते, खुशी समझ करके मनाते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर दीन समझ करके नहीं मनाते, अपने बच्चों के बर्थडे खुशी समझ करके मनाते हैं। सारी खुशियाँ मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तुम ये बात महसूस करते हो कि हम अपने बच्चों की खुशियां समझ करके मनाते हैं, नादानों, सारी खुशियां एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा के आने की खुशी एक तरफ। सुभान अल्लाह, बेशक। इस बात को हमेशा याद रखो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, 7वें पारे की यह आयत है, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में यूं दुआ कर रहे थे, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ किया था पता है? अल्लाह की बारगाह में दुआ किया है, अल्लाह आसमान से एक दस्तरखान उतार दे मेरी उम्मत के लिए, जो खाने नेमत हो, जिसमें जन्नत के खाने हो। और साथ में ये लफ्ज़ कुरान पाक का मैं बता रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम यूँ कहते हैं कि ऐ अल्लाह, जिस दिन ये दस्तरखान उतरेगा वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए क्या होगा? ईद का दिन होगा। तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। कुरान पाक में सूरह माइदा की आखिरी आयतों में से तवज्जो, ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो दिन हम सब के लिए ईद का हो जाएगा, हमारे लिए भी, हमारे अगलों और पिछलों के लिए भी। तो आप अंदाज़ा करो, दस्तरखान जिस दिन उतर जाए वो ईद का दिन हो सकता है, तो जिसके सदक़े में पूरी कायनात को दस्तरखान मिलता है, वो जिस दिन आए वो ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए हम आला हजरत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था। यहाँ बांद्रा वाले बहुत शांत है क्या? ताकत और कुव्वत के साथ, बेदारी के साथ हैं कि नहीं आप लोग? वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये सारी चीज़ें